हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग SSS CHSL 21 के जितने भी ज्योमेट्री में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कोशिश करेंगे इसको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे हम लोग। आज सिर्फ हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, बाकी नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन सॉल्व करके ज्योमेट्री को जितने आए हुए क्वेश्चन हैं उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखिए पहले एक सर्कल ले लेते हैं जिसका कि रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। उससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है जो कि सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर है। तो देखिए ये मान लेते इसका सेंटर हो गया, यहाँ से 18 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। और इस सर्कल का रेडियस कितना है? सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ कितनी है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइट इसका जैसे कि निकालते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। देखिए हाइपोटेन्यूज इसका 18 दिया हुआ है, इसका बेस 12 है, तो हम लोग इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखिए दोनों 6 का मल्टीपल है, तो ये 6 इंटू 3 है और ये 6 इंटू 2 है, तो हम लोग सिर्फ 2 और 3 का निकाल लेंगे। देखिए 3 तिया 9 माइनस 4, अंडर रूट में कितना आया? 5 आया। अब क्या करेंगे? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया? 6 रूट 5 हो गया। तो ये कितना इसका लेंथ हो जाएगा? 6 रूट 5, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट एंगल डी इज ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। इसमें साइड एसी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है और एंगल सी और डी का लेंथ दिया हुआ है और डीएफ दिया हुआ है। देखिए नहीं समझ आ रही है तो एक नॉर्मल दो ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए ए बी सी और डी ई एफ। एसी का लेंथ कितना है? 2.5 है। बीसी कितना है? 5 है। एंगल सी कितनी दी हुई है? 75 डिग्री। और इसमें एंगल डी साइड कितना है? डी साइड है 2.5 और डीएफ क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है? एंगल डी का वैल्यू पूछा है। कहाँ गया एंगल सी डी इतना? फॉर व्हाट एंगल डी? तो डी देखिए इन दोनों साइड के बीच का एंगल सी है, उसका वैल्यू कितना है? 75 डिग्री। तो इन दोनों भी साइड का कोई कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों साइड का जो बीच का एंगल होगा कितना होगा? 75 डिग्री। क्या साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगी, तो इससे एंगल डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. If TP 7 cm, what is the length of TQ? देखिए ये तो बिना पेन उठाए हुए करने का क्वेश्चन है। हमेशा आपको पता है सर्कल से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाते हैं सेम पॉइंट से, मान लेते ये P है। अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्या है? पॉइंट T है, यहाँ से एक P और एक Q। तो आप लोगों को पता होगा कि इन दोनों का क्या होता है? लेंथ इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में वही बोल रहा है, टीपी का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है, टीपी का वैल्यू आप लोगों को 7 दिया हुआ है और टीक्यू का मान आपसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा? ये भी 7 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर कोड AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट L, फाइंड CL। देखिए ये प्रॉपर्टी तो आप सबको पता होगी। ये एक सर्कल है और दो कोड है, कोई भी दो कोड ले लेते हैं। A B C D। मान लेते हैं ये पॉइंट E है, तो आप सभी को पता होगा कि AE इंटू BE, एक सेकेंड, BE किसके बराबर होती है? CE इंटू ED के बराबर, CE इंटू ED। तो हम लोग यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो 8 और 3 कितना हो गया? 24। तो 6 और यहाँ पर कितना होगा? 4। तो ऑप्शन बी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। इफ PQ and RS are two parallel chords to a circle of length 10 सेंटीमीटर and 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देखिए एक सर्कल ले लेते हैं।
ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि दो इसमें कॉर्ड है PQ और RS 10 और 24 सेंटीमीटर का, तो दो कॉर्ड ले लेते हैं। इसका लेंथ अगर 24 है तो इसका 10 सेंटीमीटर है। एंड लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर, देखिए सेंटर का सेम साइड में हम लोगों ने फिगर भी उसी हिसाब से बनाया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 7 सेंटीमीटर, इसका लेंथ कितना दिया हुआ आप सभी को 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देखिए या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7 है। तो अगर देखिए आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आपसे इसका लेंथ r की वैल्यू पूछी है। ये यहाँ पर कितना डिस्टेंस 7 है, इसकी लेंथ क्या है 5 है। तो आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा कि 12, 5 एंड 17 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। 12, 5, 17 पाइथागोरियस ट्रिपलेट होती है। तो अगर आप यहाँ पर 5 रखेंगे तो 7 और 5 कितना होगा 12, 5, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। ये आप हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते थे अगर आपको पता होगी तो, नहीं तो अगर फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो वो भी मैं करा देता हूँ। एक सेकंड, ये तो इसको फॉर्मूला से भी आप लोगों को सॉल्व करा देता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा और कोई बात है नहीं। देखिए दो कॉर्ड है, दोनों के बीच की डिफरेंस कितनी है 7 सेंटीमीटर की। ये सेंटर है, दोनों को मिला दिए। एक सेकंड, ये 7 है, ये आपको 5 दी हुई है और ये 12 है क्योंकि हाफ हाफ में बांटता है। देखिए इसको ये रेडियस r हो गई, ये x हो गया। तो हम लोग ये वाले ट्रायंगल में लगाते हैं फॉर्मूला पाइथागोरस का। कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 7 प्लस एक्स स्क्वायर, 7 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, इज इक्वल्स टू प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, ये दोनों का वैल्यू सेम है तो आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यहां से आपको x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। In the given pie chart shown, the percentage by distribution of book in 5 different subject A, B, C, D and E, the total number of books is 2500. What is the difference between the total number of books in a state B and C together to the total number of books in a state D and E together? देखिए आपको अगर एग्जाम में आप बैठे हुए हैं तो आपको ये ऊपर वाला लाइन पढ़ने के लिए स्किप करना है, आप इसको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू देखनी है कि कितनी दी हुई है लास्ट वाला। तो किसका किसका B और C, B और C का कितना है देखिए जोड़ दीजिए, कितना हो गया 24 और 18, 24 कितना हो गया 42%। और D और E कितना है, D और E कितना 45%। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 3%। आपको 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100% की वैल्यू आपको दी हुई है 2500। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 25, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 75। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल इन if ABC is a triangle in which D parallel BC and AD और DB का रेशियो दिया हुआ है। देखिए तो ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, ट्रायंगल ABC और बोला है कि BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि D और E है, ये उन दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। देखिए तो पैरेलल है तो आप सबको पता चला गया कि ये एंगल होगा और ये वाला एंगल ये एंगल के बराबर होगा, और ये जो एंगल ये है ये दोनों में कॉमन है।
इसे आप ये बात पता चली गई होगी। तो इससे देखिए क्वेश्चन में जाओ, AD 9 है, DB 8 है, तो आपसे क्या पूछा है, DE रेशियो BC पूछा है, DE रेशियो BC। तो देखिए ट्रायंगल ADE सिमिलर किसके है, ट्रायंगल ABC के, क्योंकि तीनों एंगल सेम है। आप लोगों को तो पता चला गया, क्योंकि ये यहाँ पर पैरेलल दिया हुआ है तो एंगल सेम है, तीनों का एंगल सेम हो जा रहा है, जिसके कारण ट्रायंगल ADE किसके सिमिलर हो गए, ABC के। तो इसमें आपको DE रेशियो BC पूछा है, तो इन ट्रायंगल में साइड ए रेशियो 9 हो जाएगा, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में AB कितना है, 17 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 रेशियो कितना, 17। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, यह सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन इजी है, आप इसे घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। इसमें थोड़ा आपसे खुद को फिगर बनाना पड़ेगा, फिर बना करके उसे मैच कराना पड़ेगा, तो आप इसे खुद से घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इन द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल एंड सेटिस्फाई दिस, देन पूछा हुआ कि कौन से किसके सिमिलर है। देखिए तो इसमें आपको कुछ नहीं देखना, PX किसके बराबर है, PX ER के बराबर है, तो आपको देखना है कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं PX किसके ER के बराबर है क्या, नहीं, यहाँ पर EF है, तो फर्स्ट कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, PX ER के बराबर होना चाहिए, देखिए PX किसके बराबर है, ER के बराबर है, सही है। फिर दूसरा मिलाते हैं ZX किसके बराबर है, यहाँ पर RF के बराबर है, यहाँ पर भी ZX RF के बराबर है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन थर्ड चेक करते हैं, PZ EF के बराबर होना चाहिए, तो P और Z EF के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर E और F भी है, तो तीनों साइड बराबर हो गए, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, इफ ट्रायंगल ABC एंड QRP सिमिलर है, दोनों सिमिलर है और दोनों का एरिया का रेशियो दिया हुआ है। AB का वैल्यू दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, तो आपसे लेंथ पूछा है किसका, PR का लेंथ पूछा है। देखिए आपको पता होगा कि किसी ट्रायंगल का, दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है उसके साइड का रेशियो क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ से साइड का रेशियो निकाला जाए, साइड का रेशियो निकालेंगे ए और ट्रायंगल पहला और दूसरा का, तो साइड का रेशियो हो जाएगा 3:2। कितना हो जाएगा, 3:2। तो यहाँ से आपको PR का वैल्यू पूछा है, और आपको दिया हुआ क्या है, देखिए PR का करस्पॉन्डिंग क्या है, PR का करस्पॉन्डिंग BC है, मतलब AB का वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, फालतू में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको BC से मतलब है। देखिए पहला ट्रायंगल का क्या है, साइड का रेशियो 3:2 है, पहला से दूसरा का, इक्वल टू यहाँ पर BC का वैल्यू कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, और आपसे PR का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ से आप PR का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे कितना टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। PR का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एन आर्क ऑफ एन सर्कल दैट इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग सबटेंडेड एट एंगल 28.8 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। देखिए कुछ नहीं है, आपको एक आर्क दिया हुआ है सर्कल का, कितना उसका लेंथ है 18 सेंटीमीटर, और आपको इसके बीच का एंगल दिया हुआ है, बीच का एंगल 28.8 डिग्री, और आपसे क्या पूछा, सर्कमफेरेंस पूछा, मतलब पूरे सर्कल का पूछा है कितना सर्कमफेरेंस होगा। तो देखिए आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए थी कि 28.8 डिग्री 18 सेंटीमीटर को दिखा रहे, पर आपको कितने की वैल्यू निकालनी है, 360 डिग्री की निकालनी है। तो आपको करना क्या है, देखिए 28.8 डिग्री कितने को बता रही है, 18 सेंटीमीटर को, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 360 डिग्री की, तभी ना पूरे एक सर्कल कितना 360 डिग्री की होती है। सेंटर सब्सटेंड कर देखिए, तो 18/28.8 इंटू 360। देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो 1 0 इधर हो गए, यहाँ से इसको काटते हैं तो कितने हो गए, 1, पहले 2 से काट लेते हैं, इजी 90, और यहाँ पर 1 4
4, 144 और फिर इसे काट लेते हैं 2 से तो 45, इसे काटते हैं तो कितना हो गया 4 और कितना हो गया 4 3 12 24 6 46 हो गया। और कहीं कुछ गलती हो रही है क्या कैलकुलेशन में? नहीं, ठीक है, 46 हो गया। एंड देन यहाँ पर हम लोग इसे डायरेक्ट 9 से काट लेते हैं। एक सेकेंड, इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखिए, तो 360 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 18/28.8 इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पर इसे 9 से काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाएं तो है 0, 9 से काटते हैं तो कितने बार में 20 बार में, और ये 9 से कितने बार में 32 बार में। और फिर इसे आप 2 से काट लेते हैं तो 10, इसे काट लेते हैं 16, फिर इसे काट लेते हैं 2 से तो 8 और ये 5, और 8 से 360 काटते हैं तो कितने बार में 8 को 32 और 5 का 20, 45। तो 5 और 45 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25, 5 को 20 और 2 22, 225 सेंटीमीटर। तो सर्कल का सरकमफेरेंस आ गया। इसमें बहुत बच्चे ये गलती करेंगे, एक सेकंड बता रहा हूँ, बहुत बच्चे ये करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे L इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। तो बच्चे यहाँ से पहले रेडियस निकालेंगे, उसके बाद फिर 2 पाई आर पे इस वैल्यू को पुट करेंगे और उसके बाद सरकमफेरेंस निकालेंगे। इसमें बहुत समय लग जाएगा और आपका टाइम खराब होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, फिर 12 नंबर क्वेश्चन है ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है ABCD, उसका साइड कितना 21 सेंटीमीटर। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द फिगर विच टचेज द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एट PQR एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द एरिया ऑफ नन शेडेड रीजन, मतलब कि ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन का एरिया निकालना है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का एरिया निकाल करके सर्कल का एरिया उसमें से घटा देंगे तो आप लोग के जो चारों जो अनशेडेड रीजन है उसका एरिया निकल जाएगा। देखिए फिर स्क्वायर का एरिया कितना होगा 21 का स्क्वायर, क्योंकि उसका दिया हुआ है साइड का कितना वैल्यू है 21 दिया हुआ है, तो कितना हो गया 441 हो गया। माइनस क्या करेंगे सर्कल का एरिया घटा देंगे, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा 2। अब देखिए इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, देखिए ये टोटल 21 है और इसकी वैल्यू कितनी है, ये छोटा वाला साइड है इसका 21/2 हाफ होगा। जो सर्कल स्क्वायर होगा, स्क्वायर के साइड के हाफ होगा सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पर 21/2 इंटू 21/2, सॉरी पाई आर स्क्वायर होगा, छोटी सी मिस्टेक हो गई, पाई आर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ से कितना हो गया 3 हो गया 11 हो गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो गया 441 माइनस 33 में 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 693 अपॉन डिवाइडेड बाई 2। देखिए 288 माइनस 693 अपॉन 2, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 189/2 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 94.5 ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, इसमें से स्क्वायर का एरिया निकालना था, उसमें से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना था तो अनशेडेड रीजन का एरिया निकल जाता। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल XYZ and ABC are 361 centimeter square and 225 centimeter square respectively. If the longest side of the XYZ be 38, then what is the length of the longest side of the smaller triangle ABC? देखिए ये भी कुछ नहीं, दोनों का अगर साइड का रेशियो निकाल, देखो एरिया का रेशियो 361 225 दिया हुआ है, तो इसका साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये मान लेते हैं ट्रायंगल, फर्स्ट को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, दोनों का साइड का रेशियो A/B कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट 361 मतलब 19/225 कितना का होता है 15 का होता है। तो इनका साइड का रेशियो ये आ गया। उनमें से दिया हुआ है कि जो XYZ मतलब जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका लेंथ है 38 सेंटीमीटर। तो देखिए
तो फर्स्ट जो ट्रायंगल है उसका कितना एक साइड है 30 सेंटीमीटर 38 सेंटीमीटर जो कि लॉन्गेस्ट साइड है। तो पूछा है कि दूसरा जो ट्रायंगल है उसका लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं x होगा। तो देखिए यहाँ पर खुद दिख रहा है कि यहाँ पर कितना है 19 इंटू 38, तो 15 इंटू कितना होगा 30 हो जाएगा। मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड होगा कितना सेंटीमीटर का होगा 30 सेंटीमीटर का होगा। ये भी इजी क्वेश्चन था। टू ट्रायंगल्स ABC and DEF आर सिमिलर, AB6 BC 8 D9 EF आपसे पूछा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, AB कितना है 6 है अपॉन BC कितना है 8 है। आपको D कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, आपसे EF पूछा है, EF पूछा है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया EF इज इक्वल्स टू 9/72/6, तो कितना हो गया 12×6=72, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, ये भी तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जैसे जो ये जो क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके कर सकते हैं, इजी है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसमें भी, सिर्फ इसमें शेडेड रीजन इसका नाम दे दिया है, उसमें इसको शेडेड रीजन नाम दिया था और अनशेडेड का पूछा था, लेकिन इसमें ये शेडेड दे दिया और पूछा है कि शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो इसे आप खुद से ट्राई कर लें। 60 नंबर क्वेश्चन है, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर्स बाय 24 देन वन ऑफ द एंगल इज। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन। मान लेते हो कि एक एंगल थीटा है, एक एंगल कितना है थीटा है, तो दूसरा क्या होगा सप्लीमेंट्री, मतलब आपको पता होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए पहला एंगल क्या है, मान लेते हैं थीटा है, तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, और आपको इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 74 डिग्री। तो ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 74 डिग्री। तो यहां से क्या हो गया 2 थीटा माइनस 180 इज इक्वल्स टू 74 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4 8 7 15 और 2, इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 127 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है 127 डिग्री। तो दूसरा वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो वो कितना हो जाएगा 180 में से 127 घटा देंगे तो 3 और 5 53 डिग्री। तो ऑप्शन डी में इसका होगा क्या 53 डिग्री हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है, इसमें सप्लीमेंट्री आपको याद रखना है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में। तो देखिए आप ऐसे याद रख देते हैं, सी क्या है, सी छोटा होता है किससे एस से, तो कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एस बड़ा है सी से, तो सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो इन विच ए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल with radii 4 cm and 6 cm respectively divide the line joining their center। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये दो ट्रायंगल है, दो सर्कल है, इसका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, एक सेकंड, तो आपसे देखिए, और इसका क्या दिया हुआ है आपको रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना कितना दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये सेंटर C1 मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, ये पॉइंट M मान लेते हैं। तो देखिए जो रेडियस का जो रेशियो होता है वही इनका ये ट्रांसवर्स एंगल जो डिवाइड करता है उस लेंथ का भी रेशियो इक्वल होता है। देखिए कहने का मतलब जो C1M और C2M का जो रेशियो होगा वो दोनों सर्कल का रेडियस के रेशियो के बराबर होगा, मीन्स 4/6। इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2/3। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा है कि इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा C1M और C2M का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल बीच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट नेसेसरीली बी इक्वल टू द कॉसेक अल्फा। देखिए तो आपको बाई ऑप्शन इसको करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 1/cos अल्फा। तो 1/cos अल्फा क्या होता है सेक अल्फा होता है, तो ये तो होगा नहीं, मतलब ये वाला क्या हो गया गलत हो गया, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है 1/√1 + cot स्क्वायर थीटा। तो आप सभी को पता होगा कि 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसका अंडर रूट। तो आप इसका अंडर रूट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब कि ये है पहला ऑप्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी हम लोग निकाले, लेकिन बाकी दूसरा लोग भी चेक कर ले रहे हैं, मतलब कि ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए। तो 1/sin अल्फा क्या होता है, ये भी क्या होगा कॉसेक अल्फा हो जाएगा, और कॉट अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो देखिए कॉट अल्फा क्या होता है
एक सेकेंड, कॉट अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 1 बाई साइन अल्फा। ये भी क्या होता है, कॉसेक अल्फा के बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, बाकी तीनों ऑप्शन होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। इन अ सर्कल AB एंड CD आर टू डायमीटर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AC। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो डायमीटर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या है, AB और AB और CD। देखिए तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC। एक सेकेंड, आपसे क्या पूछा है, AC का लेंथ आपसे पूछा है। देखिए ये R है, ये R है, ये भी R है, ये भी R। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, सारे रेडियस है। तो देखिए तो ये कितना हो गया, √2R हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, R √2R। आपसे AB के रिस्पेक्ट में पूछा, मतलब साइड के रिस्पेक्ट में पूछा है, जो डायमीटर है, सॉरी डायमीटर है उसके रिस्पेक्ट में पूछा। तो देखिए AB इज इक्वल्स टू कितना है, 2R है। AB इज इक्वल्स टू क्या है, 2R है। तो यहाँ से R को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, AB/2 लिख सकते हैं। और आपको पता होगा कि AB और CD बराबर है क्योंकि डायमीटर है दोनों, ठीक है। तो आप लोगों को क्या निकालना है, AC। तो AC का वैल्यू कितना आया है, √2R आया है। यहाँ से R का वैल्यू कितना है, AB/2 है, तो हम लोग यहाँ पर R के जगह पे AB/2 रख देते हैं। तो ये से ये कट गया, कितना हो गया, √2 हो गया, मीन्स AB/√2। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, B हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ABC, एक सेकेंड, ये सर्कल है, इसमें एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है ABC। क्या, ABC। और बोल रहा है D इज टेंजेंट टू द सर्कल एट C। D क्या है, टेंजेंट है सर्कल C पे। ये सर्कल के अंदर ही है, थोड़ा फिगर में थोड़ा आगे पीछे हो गया। और आपको दिया हुआ है कि जो एंगल है ACD वो 65 डिग्री है। जो ये एंगल है वो 65 डिग्री आप लोगों को गिवन है, और AC भी 35 है। ACB कितना है, 35 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कि BAC का मान क्या होगा, BAC का मान क्या होगा। देखिए ये 65 है, ये 35 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए समझिए यहाँ पर ये 65 डिग्री आपको दिया हुआ, ये 35 डिग्री दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो ये कितना यहाँ पर आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है। तो आप लोगों को अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम पता होगा। अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है, जो सर्कल है, देखिए मैं पहले डिफिनेशन बता दूं, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखिए तो ये अगर 80 डिग्री है तो जो ट्रायंगल का जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है वो उसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है। तो वो ये 80 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। आपसे वैल्यू किसका पूछे, BAC का, BAC का आपसे यही C का वैल्यू पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सबको समझ आए होगी। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर 65 डिग्री हुई तो यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगा लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 65 डिग्री हो जाता है। फिर इन दोनों को जोड़ के, और इस ट्रायंगल का पता है कि इस सम कितना 180 डिग्री के बराबर होता है, और इन दोनों को माइनस कर देते तो 80 डिग्री वहाँ से भी आ जाता। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और चलो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। मैं आप लोगों के लिए अगले क्लास में जो बाकी हुए 25 क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करवाऊंगा। और आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और बाकी बात रही एग्ज़ाम की, तो सीजल की एग्ज़ाम तो दिसंबर में है, उसके बाद ही मेंस का एग्ज़ाम भी होगा, 3 महीना कम से कम टाइम लगेगा, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।